हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नवीश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गल्पा शॉट। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कार्लिन स्ट्रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, कार्लिन स्ट्रॉन्ग को हम रिव्यू करेंगे और बताऊंगा आपको ये ब्रांड कैसे इतना फेमस हुआ। यूट्यूब के ऊपर इस ब्रांड को लेके कोई भी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालता है, आप तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताता हूं दोस्तों कैसे फेमस हुआ ये ब्रांड। तकरीबन बात है 1818 की। ये जो नाम लिखा हुआ ना इस पे कार्लिन, ये बहुत से लोग समझ गए होंगे, या तो इसका कोई बाप रहा होगा, ठीक है, या फिर इसका कोई मालिक रहा होगा, या फिर कोई स्टोरी बनी होगी जो कार्लिन से लड़ाई हुई होगी, कुछ हुआ होगा, तो ये कार्लिन नाम इसलिए स्टैब्लिश है। तो दोस्तों, कुछ की बात काफ़ी सही है, बाप ही रहा है एक तरह से। जो कार्लिन है वो थॉमस कार्लिन। जी हाँ दोस्तों, इस बियर के जो फाउंडर का नाम है वो थॉमस कार्लिन थे। 1818 में एक फार्मर जिसका नाम था थॉमस कार्लिन, यॉर्कशायर शहर में, जिसको उस टाइम अपर कनाडा बोला जाता था, आज की डेट में ऑन्टेरियो बोला जाता है। उस टाइम वहाँ पे एक किसान जिसको बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा मन में क्यूरियोसिटी थी, कुछ अपना कुछ बिजनेस ऐसा करूँ जो मैं बेचूँ। वो बियर बनाने में बहुत ज़्यादा, उसका जो टेस्ट बड से, जो उसका जो हाथ था, उसके दोस्त भी बहुत उसकी तारीफ करते कि तुम बियर बहुत अच्छी बनाते हो। उसने कहा चलो ठीक है, बियर किसान तो मैं हूँ ही, किसान हूँ, इसको साइड बाई साइड चलने दो काम को, बियर भी बनाता हूँ। बियर बना के जब उसने बेटी शुरू करी, उसका मतलब फॉर्च्यून, उस लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, समझ लो आप। चेंज कैसे हुई? उसका फॉर्मूला इतना अमेजिंग था कि लोगों को पसंद आने लगी। टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा अमेजिंग होते थे उस टाइम, उन लोगों को लगते थे कि भाई बस तेरे से बढ़िया बियर कोई बना ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। इतना अमेजिंग बंदा था वो, इतना अमेजिंग बंदा था और इतना अमेजिंग टेस्ट बड्स में। तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने और बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। धीरे धीरे करते करते उसका जो बियर है वो उसने एल बियर बनाई पहले, उसके बाद वो फेमस होती चली गई। लोगों को टेस्ट बड्स अच्छे लगने लगे, रेगुलर आने लगे, उसके बाद पीने लगे। एक जैसे बुलेट कार्ट सी होती है, उस कार्ट पे जाके वो बेचता था लोकल स्ट्रीट के अंदर। जब धीरे धीरे फेमस होती चली गई तो उसने अपनी पहली ब्रूरी डाली। जी हाँ दोस्तों, पहली ब्रूरी, जिसके अंदर सिर्फ 6 आदमी और 2 कैटल और 1 हॉर्स था। ब्रूरी का नाम था द कार्लिन, ब्रूरी का नाम ही कार्लिन रखा था। जब उसने वो डाली, उसके बाद उसने बनानी शुरू करी बियर। वो धीरे धीरे करते करते फेमस होता चला गया। उसके बाद लीगली उसने 1840 में एक कंपनी रजिस्टर करी। उसके 2 बेटे होते थे, जिन्होंने, एक का नाम विलियम था, एक का नाम जॉनसन था। तो दोनों ने कंपनी रजिस्टर करी 1840 के अंदर। जी हाँ, 1840 में जब कंपनी रजिस्टर करी, उस टाइम से लेके तब तक ये जो नाम लिखा हुआ सर ने, ये जो इन्होंने ईयर लिखा हुआ है 1840। आप कोई भी काम पहले से जितना मर्जी करते रहो, जब तक आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते तब तक वो लोगों की नज़रों में नहीं आता। तभी से इसको बोला जाता है सिंस 1840। जब उन्होंने रजिस्टर कराया, रजिस्टर कराने के बाद उन्होंने खूब मेहनत करी। 5 फ्लोरी की उन्होंने एक ब्रूरी बनाई थी, जो कि 4 साल के बाद एक मिस हैपनिंग हुई। मिस हैपनिंग के होने के बाद ही वो पूरी की पूरी ब्रूरी थी वो जल गई, जिसके अंदर उनका एक बेटा मारा भी गया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट फिर टाइम आया 1980s का, जब लंदन के अंदर ये बियर बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। फेमस कैसे होने लगी कि क्योंकि टेस्ट बड्स का जो फॉर्मूला था उसने किसी को बता नहीं रखा था। तकरीबन 1999 के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब इन्होंने सेल आउट करे 1 बिलियन पाइंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 बिलियन पाइंट्स इन्होंने सेल आउट कर दिए इस बियर के 1 साल के अंदर। जी हाँ, 1 बिलियन पाइंट्स वर सोल्ड आउट इन 1 ईयर। उसके बाद इस कंपनी ने पीछे पलट के नहीं देखा आज तक। 99 में 1 बिलियन, 2007 आते आते 2.7 बिलियन, 2010 और 11 आते आते 11.17 बिलियन पाइंट वर सोल्ड आउट फॉर दिस कार्लिन। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे यूके की बात नहीं कर रहा।
तो जैसे हमारे यहाँ किंगफिशर फेमस है, वैसे ही वहाँ पे ये कार्लिन स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर फेमस है। तो ये थी सारी ब्रांड की स्टोरी, सर थॉमस कार्लिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता था आप लोगों को पता लगे मेरे द्वारा। अब हम आते हैं कैन के ऊपर नहीं है, कैन के ऊपर आएंगे तो कैन तो टूट जाएगा। अब मैं पकड़ता हूँ हाथ में कैन, और देखने में लुक देखिए इसकी बहुत अमेजिंग लग रही है। तो बिना वेट करे अब इसको हम लोग कैन को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हैं इसकी एक्चुअल में टेस्ट बड्स। ऐसा क्या है इसके टेस्ट बड्स में कि मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो मैं अपना एक बार जो शॉर्ट ग्लास है थोड़ा सा इसमें पोर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कार्बोनेशन की। कार्बोनेशन सीम्स टू बी वेरी क्रिस्प, जो देखने में लग रहा है पूरा ग्लास में आप देखिए बबल्स ही बबल आ गए हैं। कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका, हल्का सा गोल्डन सा लग रहा है, डार्क गोल्डन है नहीं है, वो जब इसमें डालेंगे तब ज़्यादा पता लग जाएगा क्लैरिटी, क्योंकि अभी बबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करता हूँ थोड़े बबल्स कम करने की। हाँ, बबल्स कम हो चुके हैं। कार्बोनेशन सीम्स टू बी नॉट सो हाई, बहुत हल्के हल्के बबल्स नीचे से आ रहे हैं। तो एक बार मैं एरोमा देख लेता हूँ इसका कैसा है। जब मैंने कैन खोला तो हल्का सा फील आ गया था कि स्ट्रॉन्ग बियर है, अल्कोहल का हल्की सेंसेशन आई थी। तो एक बार मैं इसको नोज करता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि नोज के बाद कैसा इसका एरोमा लग रहा है मेरे को। सच बताऊँ तो टिपिकली जो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसके जैसे इसका मुझे फील, इसका एरोमा लग रहा है। टिपिकली किंगफिशर स्ट्रॉन्ग वाला एरोमा आ रहा है। सो इसको मैं अभी साइड में रख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली इसको पोर कर लेता हूँ बड़े मग में। ये स्कल वाला मेरा मग है। ये देखिए देखने में पूरी ये खोपड़ी भी गोल्डन से कलर की होगी, और खोपड़ी वाला बाबा भी बड़ा खुश हो रहा होगा कि वाह, तो गर्मियों में मौज लगा दी मेरी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉथ की, जिसको हम हेड भी बोलते हैं। तो हेड तो प्रिसाइजली 0 ही होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जितनी बियर्स होती हैं उसमें बिटरनेस हाई होता है। तो हाई बिटरनेस होने के कारण वो जो आपका हेड है वो बहुत कम बनता है। और ये लागर बियर है, इसलिए इसके अंदर हेड की ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना आप लोग। सो कार्बोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोनेशन सीम्स टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्रंची, क्योंकि कंटिन्यूसली नीचे से बबल्स निकले जा रहे हैं। तो दोस्तों चिल्ड बियर का एक मग मेरे सामने है। अब मैं इसको करूँगा टेस्ट और आपको बताऊँगा पैलेट पे कैसा टेस्ट है। और मैं सही बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस गर्मियों की पहली ठंडी बियर आपके साथ। चीयर्स। वाह, ये तो राइम बन गया। इस गर्मियों की ठंडी बियर आप लोगों के साथ चीयर्स। कार्बोनेशन काफ़ी सही है, काफ़ी सही मतलब काफ़ी क्रिस्पनेस है, और हल्का सा बिटरनेस जो है वो स्लाइटली हाई है। हाई होगा ही जस्ट बिकॉज कि इसमें ABV जो है दैट इज 8%। इस पे इन्होंने लिखा हुआ है 8% अल्कोहल नॉट एक्सीडिंग। अगर 8% से एक्सीड हो जाता है तो वो एज पर दी लॉ वो बियर की कैटेगरी होती ही नहीं है। फिर वो उसमें या तो वाइन के अंदर अल्कोहल मिक्स होता है या फिर कुछ और मिक्स कर देता है, वो बियर की कैटेगरी में नहीं आती। ये आपको बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं 15% वाली बियर मार्केट में अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अल्कोहल कंटेंट में इसमें 8% इन्होंने दिया है। साथ में इंग्रेडिएंट बोलते हैं वाटर, बार्ले मॉल्ट, राइस, शुगर, यीस्ट, इंपोर्टेड हॉप्स डाले गए हैं। पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिस्टिलरी है इसकी वहाँ पे हो रही है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि सर एक चीज़ समझ में नहीं आती, ब्रांड अगर इम्पोर्टेड है यहाँ पे कैसे बन रहा है।
तो इम्पोर्टेड कैसे रह गया? तो इम्पोर्टेड ऐसे रहता है कि उसका जो फॉर्मूला है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वहाँ पे जो हैं ब्रिटेन में, सेम वही इंपोर्ट करे जाते हैं, उन्हीं को लाया जाता है, क्योंकि इसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड नहीं चाहता उसके टेस्ट बर्ड्स खराब हो, इसलिए उसी ब्रांड के जो टेस्ट बर्ड्स हैं, हॉप्स, यीस्ट, सब कुछ वैसा ही लाया जाता है उसी कंट्री में जहाँ पे नया ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहा होता है या जिसकी डिस्टिलरी बनी जाती है। सेम फॉर्मूला शेयर करा जाता है, बताया जाता है, सारे चीज़ें शेयर नहीं करी जाती। कल को वो होता है कोई ब्रूरी वाला बोले मैं अपना कुछ निकाल रहा हूँ, तो पूरे फॉर्मूले नहीं बताए जाते, कुछ हद तक वो अपने पास सीक्रेट्स रख लेते हैं, वो लाके उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो इंडिया में होता है। दिस इज कॉल्ड इंडियन इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये तो हो गई सारी डिटेल बातें। अब आते हैं प्राइस पॉइंट के ऊपर। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कैन जो मुझे मिला था, ये कैन मुझे मिला है 150 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 150 रुपये का एक कैन, 500 ml का एक कैन है, जो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है। बट मेरे को थोड़ा सा लगा इसमें जो बिटरनेस ज़्यादा हाई है, जस्ट बिकॉज उसमें परसेंटेज ऑफ एल्कोहल ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा हाई लगा। अदरवाइज आई से दिस इज वैल्यू फॉर मनी, थम्स अप, रियली रिकमेंडेड बाय मी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट लेकर आता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। दिस वॉज योर होस्ट नमीश, signing off for now. See you very soon in next video. Till then, do take care of yourself and your family. Bye bye.